नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जनहित की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ग्वालियर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी मेला ग्राउंड पर सभा को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले वो रोड शो के रूप में मंच तक पहुंचे। वे खुली जीप में सवार हुए। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उनको हमारा कोई कदम पसंद नहीं आता। रविवार से शुरू हुए स्वच्छता पखवाड़ा के मौके पर आपने कांग्रेस के किसी भी नेता को झाड़ू लगाते या फिर सफाई करते क्या देखा है? दशहरा, धनतेरस और दीपावली से पहले मध्य प्रदेश के करीब 2.25 लाख परिवार आज अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। कनेक्टिविटी के भी कई प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है। यहाँ के युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार के नए अवसर पैदा होने वाले हैं। पीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास न तो कोई सोच है और न ही कोई रोड मैप है। उनके पास एक ही काम है, देश की प्रगति से नफरत, से भारत की योजनाओं से नफरत। अपनी नफरत में ये देश की उपलब्धियों को भी भूल जाते हैं। आज पूरी दुनिया भारत का गुणगान कर रही है। दुनिया को भारत में अपना भविष्य दिखता है। ग्वालियर में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। तानसेन की धरती से पीएम का विपक्ष पर हमला। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूछता है और पूछता है। कुछ लोगों को भारत के विकास से है नफरत, बीजेपी की योजनाओं से भी है नफरत। पूरी होती है मोदी की हर गारंटी। ग्वालियर से मध्य प्रदेश को दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया लाभ। ग्रामीण क्षेत्र के 2 लाख से अधिक परिवारों को मिला लाभ। शहरी क्षेत्र के लगभग 1300 परिवारों का गृह प्रवेश। मध्य प्रदेश को देश के टॉप 3 राज्यों में लाना है। एमपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास ना तो कोई नई सोच है न विकास का रोड मैप है। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, देश की प्रगति से नफरत, भारत की योजनाओं से नफरत। अपनी नफरत में ये देश की उपलब्धियों को भी भूल जाते हैं। आज आप देखिए, पूरी दुनिया भारत का गौरवगान कर रही है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया को भारत में अपना भविष्य दिखता है, लेकिन जो राजनीति में उलझे हुए हैं, कुर्सी के सिवा जिनको कुछ नजर नहीं आते, उन्हें आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजना भी अच्छा नहीं लगता है। भारत, सोचिए दोस्तों, 9 वर्षों में 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है। लेकिन ये विकास विरोधी लोग ये सिद्ध करने में जुटे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। मोदी ने गारंटी दी है कि अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा। गेहूं निर्यात करने में भी मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 हो गया है। 22 लाख मीट्रिक टन हमने गेहूं का निर्यात किया है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। अकेले ग्वालियर में देख लो, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। 1000 बिस्तर का अस्पताल, चंबल, पीने का पानी चंबल से, और केवल इतना ही नहीं, एलिवेटेड रोड, शानदार एयरपोर्ट, शानदार रेलवे स्टेशन। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं ग्वालियर वालों, जरा दिल से और ईमानदारी से बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है,
कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, अगर सुनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। तो ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की सौगात दी है। साथ ही साथ यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ये बताया है कि विकास के कौन कौन से काम मध्य प्रदेश में किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिनके पास रोड मैप नहीं है, विकास का रोड मैप नहीं है, वो विकास कैसे कर सकते हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि मध्य प्रदेश का विकास बीजेपी ही कर सकती है। तमाम बातें की हैं, तमाम योजनाओं को गिनाया गया है। मध्य प्रदेश विकास के पथ पर है। उन्होंने बताया है कि देश आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, लगातार विकास कर रहा है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में कही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ग्वालियर की धरती को वीरों की धरती कहा है, क्रांतिकारियों की धरती कहा है, शौर्य की धरती कहा है। यहां से लोग, यहां की धरती शौर्य का प्रतीक है। उन्होंने शौर्य को सराहा है, तमाम बातें की हैं उन्होंने। साथ ही साथ ग्वालियर और सुमावली के बीच रेल गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया है। तमाम सौगातें दी हैं आज मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश आज प्रगति के पथ पर है, ऐसा बताने की चेष्टा की है उन्होंने, कोशिश की है और योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता से अपील की है कि वे एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यह पूरी कवायद की जा रही है। तमाम विकास के वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, गारंटियां दी जा रही हैं। आज इन्हीं गारंटियों पर हम करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। पवन पटेल महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस, वंदना त्रिपाठी मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी, राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे पवन पटेल जी, महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि जिनके पास विकास का रोड मैप नहीं है वो मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। सीधा सीधा अगर जो कहें तो कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष है कि कांग्रेस के पास विकास का रोड मैप नहीं है और मध्य प्रदेश का विकास, देश का विकास बीजेपी कर सकती है। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास अगर विकास का मैप नहीं होता, कांग्रेस के पास अगर देश के हित का मैप नहीं होता तो इस देश को आजादी नहीं मिलती। और जो एक एक करके हमने संस्थाओं का निर्माण किया, कंपनियां बनाई, जो मोदी जी आज बेच रहे हैं, तो अगर हमारे पास रोड मैप नहीं होता तो नहीं होता। ये सिर्फ बतौतेबाजी की बात है कि आम जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं। सिर्फ हम कहते हैं कि आप बताइए ना, आपकी नीतियां, आपकी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो आपको क्यों आना पड़ रहा है। हमारा तो सिंपल सा है कि जो हम कोई भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से विरोध है। जो वो युवाओं के लिए नीतियां बनाते हैं कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और उसके बाद बोलते जाके पकौड़े तोलो, हमारा बेरोजगार जाके आत्महत्या करता है। ये जो नीतियां बनाते हैं लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की, बोलते हैं कि हम महाकाल में महाकाल लोक का निर्माण करेंगे और जिस प्रदेश और देश की जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। ये बोलते हैं हम किसानों की आय दुगनी करने का आश्वासन देते हैं और उसके बाद किसान हमारा आत्महत्या करता है। 750 किसान इनके शासन काल में शहीद हो गए, लेकिन तीनों काले कानून सब वापस लिए। तो मेरा सिर्फ ये जो हर वर्ग को छलने का प्रयास करते हैं उससे हमें दिक्कत है। तो ये अब चुनाव की राजनीति करते हैं, 5 साल ये चुनावी मोड़ में रहते हैं, लोगों को झूठ पड़े। हम कहते हैं, मोदी जी अभी बोल रहे थे कि मोदी गारंटी देगा, पूरी होगी। क्या मोदी ने गारंटी नहीं दिया था 100 दिन में काला धन लाने की? मोदी जी ने नहीं दिया था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की और मोदी सरकार महंगाई कम करने की गारंटी मोदी जी ने पिछले चुनाव में नहीं दी थी। तो ये मोदी जी की गारंटी मोदी जी ने खुद ही फेल कर दी। ये सिर्फ चुनावे सफूके हैं।
चलिए, चुनाव तक ये बड़ी बड़ी बातें करके आएंगे, क्योंकि कोई भारतीय जनता पार्टी ने 2008 और 2014 में सिर्फ बतौलेबाजी की है। अगर इन्होंने काम किया होता तो आज यहाँ मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में नहीं उतारना पड़ता। चलिए, ठीक है। देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझती ठीक है, हम आपके पास आएंगे। वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल वही है कि जैसा कि अभी पवन पटेल जी ने कहा है कि यह सिर्फ बतौलेबाजी है। रोड मैप, विकास का रोड मैप कांग्रेस के पास है। अगर रोड मैप नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता। और जो कंपनियां मोदी सरकार बेच रही हैं वो कंपनियां खड़ी नहीं होती। तो विकास का रोड मैप कांग्रेस के पास है, बीजेपी सिर्फ बतौलेबाजी करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौलेबाजी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कहना ही 1 मिनट, कुछ टेक्निकल जी। हेलो जी जी, मेरी वॉइस इको तो नहीं हो रही है? जी जी, नहीं, आपकी आवाज साफ आ रही है। आप जी ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगी माननीय पवन पटेल जी कि विकास का जो रोड मैप है वो अगर आपके पास है तो आप उस रोड मैप को प्रस्तुत करिए। आज अभी चुनाव के समय में आप उस रोड मैप को प्रस्तुत करिए कि आगामी चुनाव के बाद अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या रोड मैप लेके आएंगे। पूर्व में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी बहुत कार्य किया है। आपने देखा 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश का जो विकास किया है वो देखने योग्य है। प्रदेश हमारा आज विकसित प्रदेश बन चुका है। तो ये कारण है कि मोदी जी हमारे गारंटी की गारंटी लेते नहीं है, गारंटी की गारंटी लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। आज हमारे माननीय मोदी जी ने 19,000 करोड़ की सौगातें दी हैं विकास कार्यों से रिलेटेड। और दूसरी चीज आपने देखा 2.25 लाख करोड़ लोगों को घर गृह प्रवेश कराया गया है। तो ये सब मोदी जी ने 2.25 लाख करोड़। आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी से बतौलेबाजी करते हैं, तो मोदी जी ने किया है ये। आज जो 2.25 लाख करोड़ लोगों को जो घर मिले हैं, उनको गृह प्रवेश हुआ है, वो मोदी जी द्वारा ही हुआ है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज आए हैं, उन्होंने इतने सारे जो कार्य किए हैं वो ही है हमारा विकास का रोड मैप जो निरंतर हम करते चले जा रहे हैं। जी, एक लेन एक्सप्रेस वे की हमने सौगात दी है दिल्ली टू वडोदरा, तो वो भी मोदी जी द्वारा प्रदान किया गया है। तो आप पहले ये देखिए कि मोदी जी बतौलेबाजी करने नहीं आए थे। मोदी जी वहां पे विकास कार्यों की सौगातें देने आए थे प्रदेश की जनता को। और उन्होंने प्रदेश की जनता को पहले भी बहुत सारी विकास कार्यों की सौगात देते रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मोदी जी की डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य करती रही है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, तो हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उसने प्रदेश का कितना विकास किया है वो दिख रहा है, देखने योग्य है। और आज उसकी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ी है। वंदना त्रिपाठी जी, एक जानकारी आप दुरुस्त कर लीजिए। 2.25 लाख लोगों को गृह प्रवेश कराया गया। 2.25 लाख जी, 2.25 लाख करोड़ नहीं है, 2.25 लाख है जी। चलिए, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। 2.25 लाख करोड़ हो रहा है। नहीं, करोड़ नहीं, 2.25 लाख है जी लोगों को गृह प्रवेश। वही हमने कहा जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जी। कोई मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है, कुछ भी हो सकता है। जी 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 जी, तंज और व्यंग तो खैर चलता ही रहेगा। पवन पटेल जी, आई एम रियली सॉरी, मुझसे मिस्टेक हुई। चलिए, कोई बात नहीं। राजेश जौहरी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास जाना चाहेंगे। राजेश जौहरी जी, सवाल आपसे है। राजेश जौहरी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर में आए और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेंगी। इस ग्वालियर में इस सभा से, इस रैली से बीजेपी को क्या हासिल होने वाला है या क्या हासिल हो सकता है? जी, आपकी गहरी पैठ है मध्य प्रदेश की राजनीति में, आप विशेष रूप से बता सकते हैं इसे। राजेश जौहरी जी, जी, राजेश जौहरी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम पवन पटेल जी के पास जाना चाहेंगे। पवन पटेल जी, आप जवाब देना चाहेंगे क्या वंदना त्रिपाठी जी का? जी जी, नहीं, मैं वंदना त्रिपाठी जी का मैंने ये नहीं बोला हमने कि मोदी बतौलेबाजी आज भी बतौलेबाजी कर रहे। मैं तो जिन बातों का
जिक्र किया, क्या मोदी जी ने उन चीज की गारंटी नहीं लेती है? बता दें। क्या मोदी जी ने पिछले चुनाव में नहीं बोला था बहुत ही महंगाई की मोदी सरकार, तो मोदी जी की गारंटी नहीं थी? क्या मोदी जी ने नहीं बोला था हर बच्चे के खाते में 15-15 लाख दे देंगे? तो फिर ये नहीं बोला था 100 दिन में काला धन लाएंगे? हम ये बोल रहे हैं कि जब अभी तक की गारंटी फेल हो गई है तो आगे की गारंटी का कोई भरोसा नहीं है। अगर आगे की गारंटी पे मोदी जी को भरोसा होता, मोदी जी को अपने काम पे भरोसा होता, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया उन कामों पे भरोसा होता, तो आज इनको केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव में नहीं उतारना पड़ता। जो इनका कार्यकर्ता है, जो 5 साल तक काम किया है, उसी के दम पे ये सरकार बनाते। ये सत्ता में मानने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 750 किसानों की जब बैंड बजा दी, मंदसौर में गोलीकांड करा दिया, पुलवामा जैसा हमला करा करके लोगों की देश प्रेम की भावना के साथ खिलवाड़ किया, महाकाल में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए भ्रष्टाचार किया, 50% की कमीशन वाली सरकार है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश जानता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदेश और देश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है कि लाना तक की भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी अपने काम बताने के लिए नहीं है। आज भी कांग्रेस के नाम पे वोट मांग रही है। आज भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता 2008 और 2014 के बाद की बात नहीं करता। इस देश और प्रदेश की जनता इसका अच्छी तरह से समझ चुकी है और इसका माकूल जवाब ये 2023 में और 24 में देकर के कांग्रेस की सरकार बना करके देगी। काले धन का वादा किया गया था, काला धन नहीं आया। और साथ ही साथ आपने ये भी बात किया कि 15 लाख खाते में डालने की बात की गई थी, वो नहीं आया। वंदना त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, कैसे गारंटी देंगे? काला धन के वादे तो किए गए थे। अगर मान लेते हैं कि अगर 15 लाख जुमला था तो काला धन तो एक तरह से गारंटी ही थी कि काला धन वापस आएगा। ये इसमें इसे पूरा नहीं कर पाई सरकार, क्यों? वंदना त्रिपाठी जी, वंदना त्रिपाठी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं आ रही थी, अब बोलिए प्लीज। जी, वंदना त्रिपाठी जी, सवाल वही है कि पवन जी ने 2 बातें रखी हैं और 2 बार रखती हैं वही बातें। और पहली बात यह कि काला धन का वादा किया गया था बीजेपी सरकार द्वारा कि काला धन लाया जाएगा, वो अब तक नहीं आया। दूसरी बात, 15 लाख रुपए खाते में आने चाहिए थे, वो नहीं आया। और तीसरी बात, इन्होंने महंगाई की बात करी है कि महंगाई बहुत हो चुका, महंगाई की मार, अब लाओ बीजेपी सरकार, ये नारा था, लेकिन महंगाई अभी बरकरार है, इनका कहना है। अगर मान लेते हैं 15 लाख की बात जुमला थी, तो 2 बातें तो अभी तक नहीं हुई। ये तो गारंटी दी गई थी बीजेपी के द्वारा। देखिए, हम जनता के लिए जवाबदेही हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए जवाबदेही नहीं है। और जनता हमारी सरकार को निरंतर ला के ये साबित कर रही है कि हमारी पार्टी पे उन्हें विश्वास होगा, तभी हम बहुमत से आज केंद्र में हैं और हमारी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना जरूरी नहीं समझती मैं। हाँ, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से, अगर वो मुझसे प्रश्न उठाएगी तो मैं भी प्रश्न उठाऊंगी। सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि ये कहते हैं कि किसानों का हमने किसानों को हमारी वजह से आत्महत्या करने पे वो मजबूर हो गए। तो ये बताइए कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी तो इन लोगों ने किसानों को कर्ज माफी की बात करी थी। और इन्होंने क्यों करी थी वो कर्ज माफी की बात? क्योंकि कर्ज मात्र 1 लाख का जो कर्ज था, जिसमें से कुछ अमाउंट बचा हुआ था जो इन लोगों ने पे कर दिया था। लेकिन क्या किया? किसानों को डिफॉल्टर साबित कर दिया। आज किसानों का जो सिविल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें तो उनकी रिपोर्ट खराब हो गई। तो सिविल रिपोर्ट खराब कर दी इन लोगों ने किसानों की। आज भी किसान डिफॉल्टर है, अब वो कभी भी कर्जा नहीं ले सकते। दूसरी चीज ये बात करते हैं युवाओं की। इन्होंने पिछली कड़ी में प्रश्न जोड़ा था कि युवाओं को पकौड़े तलने के। तो देखिए, आप सीखो कमाओ योजना लाए हैं, उसमें जो सीखो कमाओ योजना में आपने देखा है कि बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट लिंक्ड है और उन इंस्टीट्यूट से बच्चे पढ़ाई करेंगे, साथ साथ कमाएंगे, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा। इनके बेरोजगार मेले को अगर आप याद करेंगे तो इनके बेरोजगार मेले में ढोर चराने की ट्रेनिंग दी जाती थी, पकौड़े तलने की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इस तरह की इलॉजिकल ट्रेनिंग, इलॉजिकल बातें कांग्रेस पार्टी करती रही है हमेशा। और आपको याद होगा कि इन्होंने एक बेरोजगारी भत्ता नाम का एक शब्द इंट्रोड्यूस किया था, जो विदेशों का कल्चर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से फॉलो करती आई है और इटालियन कल्चर को हमेशा फॉलो करती आई है, विदेशी कल्चर को फॉलो करती आई है कांग्रेस। और उनका आपको पता ही है कि कांग्रेस के जो हमारे हेड हैं राहुल गांधी जी, वो भी इटालियन कल्चर के काफी ज्यादा फॉलोअर हैं। तो इटालियन कल्चर को फॉलो करते हुए इन्होंने
बेरोजगारी भत्ता इंट्रोड्यूस किया था। देवेंद्र जी 2 मिनट मौका दीजिएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। जरा मुझे ये लिस्ट दे दो, मैं प्लीज उम्मीद करूंगी कि पवन जी चलिए, जो प्रश्न थे उसका जवाब न दे करके प्रश्न का उत्तर प्रश्न आपने दिया वंदना त्रिपाठी जी। ठीक है, हम आपके पास आएंगे और पवन जी हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन एक बार भी जौहरी जी से बात हमारी नहीं हो पाई और कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं हो पाए, इसलिए हमको जौहरी जी के पास जाने दीजिए। माफ कीजिएगा, हम आएंगे आपके पास, आपकी बातें सुनेंगे। जौहरी जी, सवाल आपसे वही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर में आए, जनसभा किया, बातें की, सौगातें दी। इस ग्वालियर की जनसभा से बीजेपी को क्या हासिल हो सकता है और कांग्रेस क्या गंवा सकती है? जौहरी जी, चलिए, जौहरी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो पुनः हम आएंगे पवन पटेल जी आपके पास। पवन पटेल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप आराम से कह सकते हैं, हमारे जौहरी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी की तरह ये नहीं बोलूंगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा। वंदना जी को मैं भी एक जनता हूँ, ऐसा थोड़ी कि भाजपा कांग्रेस होता है तो मैं प्रजा हूँ, मैं भी इसी प्रदेश में रह रहा हूँ, नंबर 1। दूसरा, जो ये बोल रहे हैं किसानों के कर्ज, मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कमलनाथ जी के ऊपर प्रश्न करते हैं। संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा प्रावधान दिया था सरकार चलने का, इन्होंने डर करके खरीद फरोख्त करके 15 महीने गिरा दी। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, इनके मंत्री कमल पटेल सदन में एक्सेप्ट कर चुके हैं। युवाओं को सही मायने में अधिकार देने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, युवाओं के हित ऐसी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इनकी कथनी, और ये बोलते हैं अभी सीखो कमाओ योजना के लिए नया पैकेज है, उसके पहले मुख्यमंत्री कौशल योजना करती थी, आज तक क्या हुआ पता नहीं। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया था, कितनों को रोजगार दिया नहीं पता नहीं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, नए पैकेज में, ये सिर्फ इवेंट की सरकार है, इवेंट के दम पर ये सरकार बनाना चाहती है, काम इन्होंने कुछ नहीं किया है। पवन जी आप कह रहे हैं नियुक्ति पत्र देने का एक इवेंट होता है, तो बगैर रोजगार दिए नियुक्ति पत्र कैसे बांटा जा सकता है, चाहे इवेंट? यही तो विशेषता है कुशवाहा जी, यही तो विशेषता है। चयनित शिक्षक का चयन कर लिया, इंटरव्यू कर लिया, अब वो नौकरी मांगने गया तो उसके ऊपर FIR कर रहे हैं, जबकि FIR भाजपा के ऊपर होनी चाहिए कि सरकार ने पहले जगह निकाली, पैसे जमा करवाए, एग्जाम हुआ, अब जब उसका सिलेक्शन हो गया तो रोजगार देने की जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए, उसके ऊपर FIR करती है। यही तो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी के अंतर को इस प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। ठीक है, वंदना त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, बड़े गंभीर आरोप हैं बीजेपी पर। कथनी करनी का अंतर ये कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर रहा है, भेद रहा है, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और पवन जी का भी दिल जानता होगा, वो भले ही कह नहीं पा रहे हैं। आपने माफ किया 27 लाख किसानों का कर्जा, पर उनकी सिविल रिपोर्ट के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या वो दोबारा कर्जा ले पाएंगे? बताइए पवन जी, ले पाएंगे वो दोबारा कर्जा? उनकी सिविल रिपोर्ट खराब कर दी। 5 साल सरकार रहती तो हम किसानों को इतना स्वावलंबी बना देते कि कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अडानी अंबानी का 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दोगे, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं करोगे। एक बार अगर सिविल रिपोर्ट खराब हो जाती है किसानों की तो वो दोबारा कर्ज नहीं ले सकते। आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कर्ज माफ किया आपने, कुछ अमाउंट माफ कर दिया, कुछ रुपए माफ कर दिए, लेकिन जो उनकी सिविल रिपोर्ट 5 साल चलने देते ना, 5 साल क्यों नहीं चलने दिया आपने? जी 5 साल काम कर लेने देते सरकार को, हम सब कर लेते, कर्जा पूरा माफ करते। कर्जा आप डर गए कि कहीं 5 साल कमलनाथ काम कर ले गए तो फिर हमारी 60 साल की छुट्टी हो जाएगी। देखिए, उस विषय में भी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, आपकी दुखती रग नहीं दबाना चाहती हूँ, लेकिन अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। तो ये बताइए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ ऐसा क्या हुआ था माननीय के साथ कि उन्हें छोड़ के आना पड़ी कांग्रेस पार्टी? हमने तो नहीं बुलाया था, वो क्यों आए बताइए? क्यों आपने क्यों लिया? आपके पास कार्यकर्ता नहीं थे? क्यों बैठना पड़ा आपको? क्योंकि आपको सत्ता की भूख थी, आपको सत्ता की भूख थी। आप सत्ता में किसी भी तरह से बने रह सकते थे, किसी भी विचारधारा के साथ समझौता कर सकते हो, किसी भी तरह का कृत्य कर सकते हो।
हमारी विचारधारा में उन्हें कुछ अच्छा लगा होगा, उन्होंने बहुत सारी रिक्वेस्ट करी। अरे आप अपनी बताइए, उसको तो अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये तो देख लिया। सत्ता लोलुपता जिनके अंदर है, जो हमेशा पद में बने रहना चाहते हैं। तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सम्मान दिया है हमारी पार्टी ने उन्हें केंद्र में। सम्मान तो आपने आडवाणी जी को तो सम्मान नहीं दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को सम्मान क्यों नहीं दिया? आपकी पार्टी के स्वरूप है, मेंबर है, उनको तो सम्मान नहीं दिया आपने। कांग्रेस के नेताओं के सम्मान की चिंता हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी जी जैसे नेताओं के सम्मान की चिंता नहीं होती। धन्य है भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर के दोनों जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं उनके लूज पॉइंट हैं और कहीं तगड़े हैं, होते रहते हैं ये सारी चीज़ें, ये होती रहती हैं, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। नहीं तो हम और प्रश्नों का जो जखीरा है हमारे पास अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रश्न और भी हैं, जवाब आपसे लेते, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर में गर्जना की है और कांग्रेस पर कटाक्ष किया है, वार किया है, निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई रोड मैप नहीं है, विकास का रोड मैप नहीं है, इसलिए वो विकास नहीं कर सकती, जबकि बीजेपी के पास विकास का रोड मैप है और वो विकास करेगी। और इसीलिए देश आज 5वें नंबर की सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस आरोप लगाती है कि महंगाई कम नहीं हुई, साथ ही साथ ये भी कहती है कि तमाम जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन जनता जो है वो आकलन बड़ी बारीकी से करती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का आकलन कर रही है। अब देखना ये होगा कि उसका आकलन किस करवट बैठता है और जिस करवट बैठेगा उसी की सरकार बनेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।